हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग गाइस, आप सभी लोगों का स्वागत किया जाता है आपकी अपनी क्लास इंग्लिश बाय गौरी मैम पे। जल्दी से आओ, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। सबसे पहला काम क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि आप लोगों को क्लासेस की सभी नोटिफिकेशंस ऑन टाइम मिल सके। क्लासेस, अपकमिंग क्लासेस भी बहुत सारी आएंगी। ऐसा नहीं है सिर्फ ये 2 ही सेशंस चल रहे हैं कि सिर्फ 11 बजे का और 8 पीएम का सेशन ही हम वॉच करेंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। हम बहुत सारे सेशंस लेकर के आने वाले हैं, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक और शेयर ज़रूर से कर दीजिए। सबसे पहला काम हमें लाइक और शेयर करने का। देखो यार, आते ही कर दिया करो, बार बार कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आते ही सबसे पहला काम लाइक और शेयर करना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंच सके। फेसबुक पेज की, इंस्टाग्राम पेज की और टेलीग्राम पेज की लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। आप लोग प्लीज़ जाकर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को क्लिक करके वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। हर जगह फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि हर जगह कुछ ना कुछ अलग आ रहा है। आज का जो क्लास है वो मोस्ट अवेटेड क्लास है। बहुत बच्चों की डिमांड थी कि मैम हमें एनी का डाउट नहीं समझ में आता कि एनी को कहाँ यूज़ करें, लिटिल का कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आता, फ्यू का कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आता, मैम हमें ये चीज़ें क्लियर नहीं होती हैं, प्लीज़ हमें आप बताइए। तो ये सब कुछ आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं। दूसरी चीज़, आज जो शाम को 8 बजे डिस्कस होगा 8 पीएम पर एसबीआई क्लर्क, ये ज़रूर सुन लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम 3 नवंबर का पेपर डिस्कशन करेंगे, मेमोरी बेस्ड पेपर आप लोगों से आज रात 8 बजे। ठीक है, चलिए आइए। लिटिल, आ लिटिल, द लिटिल, ये क्या है, कहाँ पे इनका यूज किया जाता है? देखो, ये सबसे बड़ा एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि हर एग्जाम में मोस्टली देखा गया है। सबसे बड़ी बात, एक चीज म्यूचुअल है जिसको आपको जानना बहुत जरूरी है। चाहे हम लिटिल की बात करें, चाहे हम आ लिटिल की बात करें, चाहे हम द लिटिल की बात करें, इन तीनों की किसी की भी बात करेंगे, हमेशा याद रखिएगा ये वर्ड्स हमेशा अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ यूज होते। किसके साथ यूज होते हैं? अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज होते हैं। दूसरी चीज, अनकाउंटेबल नाउन्स कैसी होती हैं? सिंगुलर होती हैं। अनकाउंटेबल नाउन्स सिंगुलर होती हैं। अनकाउंटेबल नाउन्स कौन कौन सी होती हैं? जैसे शुगर, जिन्हें हम मेजर करें, जिन्हें हम तौल सकते हैं, जिनकी हम काउंटिंग नहीं कर सकते। शुगर, टी, राइस, ऑयल, एवरीथिंग जिसको आप सिर्फ मेजर तौलने में कर सकते हो। ये 1 किलो है, 2 किलो है, 2 लीटर है, 4 लीटर है, 5 लीटर। ठीक है, आइए जरा लिटिल का कॉन्सेप्ट समझते हैं। पहली बात, लिटिल वर्ड जो होता है वो हमेशा नेगेटिव सेंस में यूज किया। फर्स्ट पॉइंट हमेशा याद रखिएगा, हार्डली एनीथिंग मतलब ना के बराबर। जब कभी भी चीज बिल्कुल एम्प्टी होगी, खाली होने वाली होगी, ना के बराबर होगी, तब आप किसका यूज करेंगे? लिटिल का। बट उसके साथ नाउन कैसी लगेगी? अनकाउंटेबल। नेगेटिव मीनिंग देता है, जब कभी भी सेंटेंस में आएगा ये नेगेटिविटी में ही आएगा, इस चीज का भी ध्यान दीजिएगा। अनकाउंटेबल नाउन्स होती हैं, सिंगुलर नाउन्स होती हैं। नेगेटिव, देखो सिंपल सी एक बात जानो, लिटिल का एक मतलब क्या होता है? नॉट मच, मतलब क्वांटिटी इतनी भी नहीं है जिससे सर्वाइव किया जा सके, ऐसे सेंटेंसेस में यूज होता है बिलो एवरेज के लिए। आइए जरा एक सेंटेंस जानते हैं। देयर इज अ लिटिल होप ऑफ हिज रिकवरी, ना के बराबर उम्मीद है उसके रिकवर होने की, मतलब उसके सही होने की। सबसे ज्यादा जो इशू आता है ना स्टूडेंट्स को, वो लिटिल और आ लिटिल में आता है। दा लिटिल में नहीं आता है, बट लिटिल और आ लिटिल में आता है। इस सेंटेंस को आप ऐसे भी लिख सकते हो कि देयर इज अ लिटिल होप ऑफ हिज रिकवरी। अब सेंटेंस क्या बन गया? उसके बचने की थोड़ी सी उम्मीद है। तो ये एग्जामिनर आपको हिंट करेगा, याद रखना, सेंटेंस को हिंट करेगा। और जब कभी भी ऐसा सेंटेंस आएगा तो आप लिटिल लगाओ या आ लिटिल लगाओ, दोनों ही केस में सेंटेंस सही होगा। ठीक, बट लिटिल
लग जाने से सेंटेंस नेगेटिव हो गया, ना के बराबर वाली स्थिति आ गई, और आ लिटिल लग जाने से सेंटेंस पॉजिटिव मोड पे हो गया, मतलब थोड़े की उम्मीद हो गई। The rich man had little concern for the poor people. देखो क्या कह रहा है, रिच मैन जो अमीर लोग हैं, अमीर आदमी के पास लिटिल ना के बराबर दया है, कंसर्न है, किसके लिए, गरीब आदमी के लिए। नेगेटिव। अब देखो आ लिटिल का यूज हम कब करते हैं, आ लिटिल भी याद रखना अनकाउंटेबल के साथ तो यूज होगा ही होगा। तीनों के तीनों का, चाहे लिटिल हो, आ लिटिल हो, द लिटिल हो, तीनों ही आपके अनकाउंटेबल के साथ यूज होते हैं, और अनकाउंटेबल नाउन्स आपकी सिंगुलर नाउन्स होती हैं। ये किस में यूज होता है? अच्छा, दूसरी चीज मैंने आपको एक और पॉइंट बताया पहचानने का, कि लिटिल जब कभी भी सेंटेंस में आएगा तो वो नेगेटिव सेंटेंस में आएगा। कैसे सेंटेंस में आएगा? नेगेटिव सेंटेंस में आएगा। लेकिन लिटिल, आ लिटिल जब आएगा सेंटेंस में तो वो कैसे सेंटेंस में आएगा? पॉजिटिव सेंटेंस में आएगा। पॉजिटिव सेंटेंस के लिए और स्मॉल क्वांटिटी के लिए। आ लिटिल कब आता है? जब ना के बराबर चीजें होती है, और लिटिल कब आता है? जब थोड़ी चीज है। देयर इज अ लिटिल राइस इन द बाउल, थोड़ा चावल बाउल में है। ये नेगेटिव सेंटेंस के लिए कभी यूज नहीं होता, इस चीज का ध्यान दीजिएगा। चलिए, द डॉक्टर वॉज हैप्पी, जो डॉक्टर है वो बहुत खुश है। क्यों खुश है डॉक्टर? बिकॉज देयर वॉज अ लिटिल होप ऑफ हिज रिकवरी। अब देखो सेंटेंस कैसे होता है। अगर एग्जामिनर आपको सेंटेंस ऐसे दे देता, द डॉक्टर वॉज हैप्पी बिकॉज देयर वॉज डैश होप ऑफ हिज, क्योंकि काफी बच्चों का क्वेश्चन था मेरे पास कि मैम लिटिल आ लिटिल में हमें कंफ्यूजन होता है, तो हम कैसे पहचाने कि हमें सेंटेंस में आ लिटिल लिखना है या लिटिल लिखना है। अब देखो इस सेंटेंस को मैंने सिर्फ डैश के साथ लिखा है। देखो, द डॉक्टर वाज हैप्पी, हैप्पी से समझ में आ गया कि सेंटेंस पॉजिटिव मोड में है, राइट? बिकॉज देयर वाज, होप से भी समझ में आ गया कि सेंटेंस पॉजिटिव मोड पर चल रहा है। होप है, आशा है। और दूसरी चीज, होप, रिकवरी, हैप्पीनेस, सब अनकाउंटेबल नाउन्स हैं, सब अनकाउंटेबल नाउन्स हैं। हैप्पीनेस, खुशी होना, आप उसको काउंट नहीं कर सकते कितनी खुशी है। होप है, आपको कितनी होप है काउंट नहीं कर सकते। रिकवरी है, कितनी रिकवरी है काउंट नहीं कर सकते। तो तीनों के तीनों आपके अनकाउंटेबल नाउन्स हैं, प्लस सेंटेंस पॉजिटिव में है, तो ऑटोमेटिक यहाँ पर अ लिटिल लगेगा। आप लिटिल लगा दोगे सेंटेंस गलत हो जाएगा, क्योंकि लिटिल नेगेटिव के लिए यूज होता है पहली चीज, और ना के बराबर उम्मीद के लिए यूज होता है। और अ लिटिल कब यूज होता है? सम की कंडीशन पे, मतलब कुछ उम्मीद है ना। चलिए, अ लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग। थोड़ी सी नॉलेज जो होती है, थोड़ी सी नॉलेज। अब देखो आप यहां पर ये अगर कर देते कि लिटिल नॉलेज, बात को समझो, अगर आप इस सेंटेंस को कुछ ऐसे कर देते कि लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग, तो ये गड़बड़ हो जाता, ये सेंटेंस रॉन्ग हो जाता। क्यों हो जाता? पहली चीज आपको क्या कह रहा है? लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग। ना के बराबर नॉलेज होना एक डेंजरस थिंग है। ना के बराबर तो मतलब नॉलेज ही नहीं है, आपको नॉलेज ही नहीं है, तो ये तो सेंटेंस ही पूरा रॉन्ग हो गया ना। हम क्या कहते हैं? थोड़ा ज्ञान हमेशा नुकसानदेह होता है, बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? तो अ लिटिल नॉलेज इज डेंजरस थिंग, इज अ डेंजरस थिंग। अब देखो हमें लिटिल का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है ना, हमें आ लिटिल का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। आज के बाद कोई डाउट नहीं रहना चाहिए इन दोनों सेगमेंट में। अब आइए दा लिटिल को देखते हैं। दा लिटिल जो होता है वो बची हुई क्वांटिटी को बताने का काम करता है, मतलब जितना भी है ठीक है, बचा हुआ जो लेफ्ट ओवर चीज रह गई है, ठीक है। और पॉजिटिव यूज ही होता है और क्वांटिटी को बताने के लिए करता है। देखो, द लिटिल ग्रेन दैट ही हैड वाज स्पॉइल्ड इन द रेन, जो उसके पास थोड़े से ग्रेन बचे थे, दाने बचे थे। क्वांटिटी कैसी क्वांटिटी है ये?
अनकाउंटेबल क्वांटिटी है, ग्रेन हो गया, राइस हो गया, टी हो गया, इन सबको आप काउंट नहीं कर सकते हैं। द लिटिल ग्रेन, जो बचे कुचे दाने थे उसके, वो भी स्पॉइल्ड हो गए, किसमें? रेन में। ठीक है, अब यहाँ आप लिटिल तो लगा ही नहीं सकते। ही हैज लिटिल मनी, उसके पास ना के बराबर मनी है। ही हैज अ लिटिल मनी, उसके पास पॉजिटिव मनी है। आई स्पेंड द लिटिल मनी आई हैड, मैंने वो सारा पैसा खर्च कर दिया जो मेरे पास बचा था। अब आपको डिफरेंस समझ में आया? लिटिल और आ लिटिल, इस तरीके के जो ऊपर के दो सेंटेंस दिए हैं उनमें आप लिटिल आ लिटिल दोनों यूज कर सकते हो, जब तक सेंटेंस खुद से ना बोले कि वो नेगेटिव है या वो पॉजिटिव है। ठीक, दूसरे में यहाँ पे क्लियरली समझ में आ रहा है, अगर हम द लिटिल हटा भी दें तो आई स्पेंड डैश मनी आई हैड, मैंने खर्च कर दी वो मनी जो मेरे पास थी, मतलब बचा हुआ पैसा जितना था वो मैंने खर्च कर दिया। और मनी आपका कैसा है? अनकाउंटेबल नाउन है। ठीक है, तो द लिटिल, पैसा नहीं गिन सकते, रुपए गिनते हैं हम। ठीक है, पता चला पैसे गिनने लग जाओ। चलो बताओ आंसर क्या होगा यहाँ पर, चलिए जल्दी जल्दी बताइए। Dash precaution is necessary in handling an electronic device. The second sentence is we have got dash bacon and a few eggs. देखो, dash precaution is necessary. ये जो precaution है वो जरूरी है, necessary है in handling an electronic device. इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को यूज करते समय थोड़ा सा प्रिकॉशन जरूरी है, ना के बराबर प्रिकॉशन नहीं, थोड़ा प्रिकॉशन जरूरी है। अ लिटिल प्रिकॉशन, पॉजिटिव है सेंटेंस। आगे देखिए, वी हैव गॉट डैश बिकन एंड अ फ्यू एग्स। वी हैव गॉट, हमें मिले, अ लिटिल, थोड़े से, क्योंकि यहाँ पे मिलने की बात करी जा रही है, पॉजिटिव है सेंटेंस। कुड आई ट्राई वाइन, कुड आई ट्राई, मैं ट्राई कर सकता हूं, ना के बराबर वाइन या बची कुची वाइन। आप ट्राई करने के लिए कहते हैं तो क्या कहते हैं? कम, थोड़ी सी चीज ट्राई करना होता है ना, तो अ लिटिल वाइन। गिव द प्लांट्स डैश वाटर एवरी डे, प्लांट्स को ना के बराबर पानी देना चाहिए, नेगेटिव नहीं है ना सेंटेंस। प्लांट को बचा कुचा पानी देना चाहिए, नहीं। गिव द प्लांट अ लिटिल वाटर, थोड़ा सा पानी देते रहो। Dash influence that he has, he used to his advantage. सोचो क्या होगा। सेंटेंस बहुत इजी तरीके से समझ सकते हो। दैट इन्फ्लुएंस, जो उसे इन्फ्लुएंस कर रहा, सॉरी, डैश इन्फ्लुएंस दैट ही हैज, जो उसके पास है, मतलब जितना भी ही हैज उसके पास है, बचा हुआ है। ही यूजेस टू हिज एडवांटेज, उसने उसको यूज किया अपनी एडवांटेज की तरह। तो द लिटिल इन्फ्लुएंस, द लिटिल, क्योंकि द लिटिल जो है वो बचे हुए के लिए यूज होता है। डैश ग्रेन वी हैड वॉज डैमेज्ड इन द रेन, जो बचा हुआ, ना के बराबर तो ग्रेन था नहीं जो हमने स्पॉइल कर दिया या बहा दिया या डैमेज कर दिया, थोड़ा भी नहीं, जो बचा हुआ ग्रेन था वो सब कुछ वी हैड, हमारे पास था, वो सब डैमेज हो गया बारिश में। बात समझ में आ गई? चलिए नेक्स्ट, शीतल कुड नॉट राइट द लेटर बिकॉज देयर वाज डैश इंक। शीतल कुड नॉट राइट द लेटर, शीतल लिख नहीं पाई लेटर क्योंकि देयर वाज डैश इंक। अगर हमारे पास थोड़ी इंक होती तो हम लेटर लिख लेते, ऑब्वियस सी बात है, सेंटेंस पॉजिटिव हो जाता। अगर हमारे पास बची कुची इंक भी होती तो भी हम लेटर लिख लेते, सेंटेंस पॉजिटिव हो जाता। लेकिन जो शीतल है वो लेटर लिख ही नहीं पाई बिकॉज उसके पास ना के बराबर इंक थी। राम ड्रैंक, राम ने पी लिया डैश वाटर दैट वाज इन द पॉट, राम ने पी लिया पूरा पानी जो कुछ भी पॉट में था, तो द लिटिल वाटर, बचा कुचा जो पानी था वो राम ने पी लिया, राम ने फिनिश कर दिया। चलो बताओ। It was a deep masculine voice that made dash child shiver and sob harder.
to make frosting the cake, mix powder, sugar with dash milk and vanilla. जा ही नहीं रहा। चलो बताओ, देखो, इट वॉज अ डीप मैस्कुलिन वॉइस, बहुत मर्दानी आवाज थी, दैट मेड चाइल्ड शिवर। शिवर मतलब जिसने ऐसा कर दिया, उस वॉइस को सुन के बच्चा बहुत ज्यादा शिवर करने लगा, कांपने लगा, एंड सोब हार्डर। ठीक है, क्या होगा? बहुत इज अ that made little a little child shiver. ठीक है, to make frosting the cake, mix powder sugar with a little milk. Positive है। आपको आज डिफरेंसेस क्लियर हुए? डिफरेंसेस क्लियर हुए? लिटिल आ लिटिल दा लिटिल का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? बहुत जरूरी है ये कॉन्सेप्ट गाइस, हमेशा याद रखना। लिटिल कहाँ यूज होगा? आ लिटिल कहाँ यूज होगा? दा लिटिल कहाँ यूज होगा? अब इससे जुड़ा हुआ एक और कंफ्यूजन आता है जो कि है फ्यू, आ फ्यू, दा फ्यू में। तो वो सब कुछ हम डिस्कस करेंगे आप लोगों से कल की क्लास में, देखना मत भूलिएगा। और आज हम डिस्कस कर रहे हैं रात में 8 बजे 3 नवंबर का पेपर, तो बिल्कुल भी ज्वाइन करना मत भूलिएगा रात में 8 बजे। देखो, लिटिल, आ लिटिल, दा लिटिल, फ्यू, आ फ्यू, दा फ्यू, एनी, नन, इन सब का फर्दर, फार्दर, ये सारे डिस्कशंस हम आपसे करेंगे अपकमिंग सभी क्लासेस में। तो आज इस समय के जो सेशंस हैं आपके, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज आप लोग सेशंस को स्किप मत करिएगा, टाइमली वॉच करा करिए सेशंस को। जिस समय जो सेशन आए उसको वॉच करिए, लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं रात में 8 बजे, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा अपना। टेक केयर एवरीवन, थैंक यू।